टू माय चैनल MY टेक्निकल क्लासेस यूपी पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड फिजिक्स। आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं जिसका पार्ट नंबर 3 है। देखते हैं आगे। आज हम लोग का पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें निम्नलिखित में से किसी एक का टिप्पणी लिखिए। तो नंबर पहला है घर्षण गुणांक और दूसरा है घर्षण कोण क्या होता है। तो पहला हम लोग देख लेते हैं घर्षण गुणांक क्या होता है, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, यानी सीमांत जो होता है सीमांत स्थितिकी घर्षण बल का सूत्र Fs मैक्स जो होता है इक्वल टू μs(r) होता है, यानी स्थैतिक घर्षण गुणांक जो होता है μs बराबर इक्वल टू Fs ब्रैकेट में Fx मैक्स अपॉन r होता है। अर्थात जो था μs बराबर था सीमांत घर्षण बल अपान अविलंब प्रक्रिया होता है। चूँकि यह दो राशियां का अनुपात है अतः ये तो नहीं इसका कोई मात्रक यानी यूनिट होता है और ना कोई बीमा। इस प्रकार μs जो होता है दो सतहों के खुरदरापन को माप है। पूर्णतः चिकनी सतहों पर जो होता है μs जो इक्वल टू 0 होता है। अद्यापित यह जो होता है यह एक आदर्श स्थितिकी है। व्यवहार में जो होता है व्यवहार में किसी सतह का μs जो होता है शून्य नहीं है हो सकता है। अतः पूर्णतः खुरदरीदार जो होता है सतह को जो होता है लिए μs इक्वल टू 1 μs इक्वल टू 1 यही भी आदर्श स्थिति होती है। यानी व्यवहारिकता जो होता है μs का मान जो होता है 0 से अधिक और 1 से कम होता है। इसको जो होता है अपवाद कम होता है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख ले रहे हैं। यानी घर्षण कोण क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रैक्शन, यानी सीमांत घर्षण जो होता है सीमांत घर्षण का अवस्था में सीमांत घर्षण बल जो होता है Fs मैक्सिमम तथा विलंब प्रक्रिया R का जो होता है परिणामी जो होता है P अविलंब प्रक्रिया R के साथ जो होता है जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। इसका जो होता है सामान्यता लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसको सामान्यता लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। माना किसी वस्तु पर F बल लगाकर कार्य हो रहा है तथा उसके विपरीत वस्तु का विस्थापन x है, तब वस्तु में संचित स्थितिज ऊर्जा जो होता है U इक्वल टू जो होता है U इक्वल टू F इंटू x होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया दोस्तों। कार्य ऊर्जा प्रमेय का कथन देते हुए इसको समझाइए। यानी कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में ज़रूर आने वाला है। जब किसी बाह्य बल द्वारा किसी वस्तु पर कुछ कार्य किया जाता है तो वस्तु की गतिकी ऊर्जा में इस कार्य के बराबर वृद्धि हो जाती है। इसके विपरीत यदि कोई वस्तु किसी अवरोधी बल के विरुद्ध कुछ कार्य करती है तो उसके गतिज ऊर्जा जो होता है गतिज ऊर्जा में इस कार्य के बराबर कमी आ जाती है। अतः कार्य जो होता है ऊर्जा प्रमेय के अनुसार जो होता है कार्य तथा गतिज ऊर्जा एक दूसरे के समतुल्य हैं तथा गतिज ऊर्जा का परिवर्तन जो होता है किया गया कार्य के बराबर होता है। इसको प्रूव करना है। उत्पत्ति प्रूफ जो होता है जब किसी वस्तु पर जो होता है अपचार बल लगा हो, माना एक अपचार बल नियत बल Fm जो होता है, यानी वेक्टर यम यानी Fm जो होता है F के पावर m द्रव्यमान जो होता है द्रव्यमान की वस्तु पर जो होता है कार्य करता है। यदि इस बल के कारण बल की दिशा विस्थापन वेक्टर s हो तो किया गया कार्य जो होता है W इक्वल टू वेक्टर S F इंटू वेक्टर S इक्वल टू Fs हो जाता है। यदि बल द्वारा वस्तु में त्वरण A उत्पन्न हो तो F बराबर m में, यानी F बराबर m में जो होता है न्यूटन के गति
विषयक जो होता है द्वितीयक नियम से। यानी W इक्वल टू जो होता है ब्रैकेट में MA इंटू एस यानी MAS होता है। वस्तु के प्रारंभिक और जो होता है अंतिम वेगों के परिमाण क्रमशः u तथा v है, तो गति का तृतीय समीकरण के अनुसार जो होता है यानी b स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। यानी as बराबर जो होता है as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 रखने पर तो W बराबर जो होता है m ब्रैकेट में जो होता है b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 यानी W बराबर हाफ MB स्क्वायर माइनस हाफ MU स्क्वायर होता है। अर्थात W बराबर जो होता है KF माइनस KI होता है। ठीक है, जहाँ KI तथा KF क्रमशः प्रारंभिक और अंतिम गतिज ऊर्जा होते हैं। अथवा W बराबर डेल्टा K होता है। डेल्टा K जो होता है W बराबर डेल्टा K अर्थात कार्य बराबर होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन अतः किसी नियत बल द्वारा किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अगला टॉपिक देख लेते हैं। यानी यांत्रिकी ऊर्जा जो होती है यांत्रिकी ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को समझाइए, नियम को निगमित कीजिए। यानी उत्तर देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यानी यांत्रिकी ऊर्जा के संरक्षण का नियम यदि बल संरक्षी है तो कोण की यांत्रिकी ऊर्जा जो होता है नियत रहती है। अर्थात कुल ऊर्जा इक्वल टू गतिज ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा इक्वल टू नियत शक्तों का जो होता है। यानी ई बराबर जो होता है ई इक्वल टू प्लस माइनस यू जो होता है नियत रहता है। यानी प्रूफ जो होता है व्युत्पत्ति माना यम द्रव्यमान जो होता है एक कण संरक्षी बलों के अंतर्गत जो होता है स्थिति x1 से x2 तक विस्थापित किया जाता है। इसके फलस्वरूप जो होता है इसका वेग v1 से v2 हो जाता है कार्य परमे से जो होता है W इक्वल टू जो होता है W इक्वल टू यक्स यानी जो होता है इमेशन जो होता है यक्स के पावर यक्स लिमिट जो होता है x2 होता है यानी एफ ई एक्स dx हो जाता है। यानी इक्वल टू हाफ MB स्क्वायर माइनस 2 MB NO स्क्वायर होता है। MB NO स्क्वायर होता है इक्वल टू जो होता है K1 माइनस K2 माइनस K1 होता है। यदि स्थिति ऊर्जा x1 व x2 है तो कोण स्थिति ऊर्जा में क्रमशः U1 से U2 हो जाता है। इसको आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यानी शक्ति से आप क्या समझते हैं इसका मात्रक लिखिए। यानी शक्ति यानी पावर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यानी एकांक जो होता है एकांक समय में किसी मशीन अथवा व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। अर्थात कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति t सेकंड में W कार्य करता है तब उसके द्वारा एकांक समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। इसका जैसे P बराबर जो होता है कार्य बटे समय इक्वल टू या P इक्वल टू जो होता है W/T होता है। यानी शक्ति का मात्रक जो होता है जूल पर सेकंड होता है, इसे वाट भी कहते हैं। 1 जूल सेकंड बराबर होता है इक्वल टू 1 वाट। यानी एक शक्ति जो है शक्ति का जो होता है अन्य मात्रक जो होता है आश्व शक्ति होता है। जैसे 1 अर्थ शक्ति में जो होता है 746 वाट होता है। ठीक है दोस्तों, जब हम लोग का अगला क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये जो होता है न्यूमेरिकल एक जरूर आएगा दोस्तों। इसमें आप लोग ये देख लीजिएगा। जैसे एक मशीन की शक्ति 2 किलोवाट है, इसके द्वारा 10 मिनट में किया गया कार्य की गणना कीजिए। जैसे जो होता है P जो होता है P बराबर 2 किलोवाट होता है, तो किलोवाट में तो उसको वाट में चेंज करेंगे तो 2000 हो जाएगा। यानी T का मान 10 मिनट था, तो 10 मिनट को जो होता है सेकंड में 10 चेंज करेंगे तो 10 इंटू 60 यानी 60 100 हो जाएगा। यानी चूँकि जो होता है इसका जो फार्मूला होता है यानी सामर्थ्य बराबर जो होता है कार्य बटे समय। यानी कार्य इक्वल टू जो होता है सामर्थ्य इंटू समय होता है। तो 2000 इंटू 60 100 जो होता है, तो इसको जो 12 इंटू 10 के पावर 5 जूल इक्वल टू 1.2 इंटू 10 के पावर 60 जूल आ जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।
अगर वीडियो पे ज़रूर नए होंगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।